Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today we are starting with Animal Kingdom, which is chapter 4 of your biology NCERT. And topic of this video is basis of classification. But before that, let us see the total weightage of this chapter for your NEET UG exam. This chapter is basically divided into three parts, which are basis of classification, non-coordinates and coordinates. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आता ही आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स में से एक क्वेश्चन आता है और कोऑर्डिनेट्स में से एक क्वेश्चन आता है। सो अगर हम टोटल वेटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते ही आते हैं, जिसका मतलब 12 से 16 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So now let us discuss the topic of this video, which is basis of classification. And we know that we classify the organisms as mnemonic, जो कि सबको पता ही है कि pods, clean और family get sick. K for kingdom, phylum, class, order, family, genus और species. Here we are discussing about animal kingdom, और जिसके अंदर बहुत सारे phyla आते हैं, which are as Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata और Chordata. और अगर आपको ये ऐसे नहीं याद हो रहा तो इसका निमोनिक है P(C²) P(A³) उसके बाद हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब है कि एनिमल्स जो हैं दे ऑब्टेन द नरिशमेंट बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। अब ये जो सारे टर्म्स हैं ये किसके अंडर आती हैं? मेटाजोआ के अंदर। और जो मेटाजोआ है वो फर्दर टू टाइप्स का, एक तो हो गया हमारा पैराजोआ और एक हमारा हो गया यूमेटाजोआ। पी फॉर पैराजोआ और पी फॉर पॉरीफेरा। सो इसका जो एग्जांपल है वो पॉरीफेरा है। और पैराजोआ का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ सेल्स की। और यूमेटाजोआ का मतलब क्या है कि एनिमल्स टिश्यू के भी बने हो सकते हैं, ऑर्गन्स के भी और ऑर्गन सिस्टम के भी। और जो इसके एग्जांपल है वो है सेलेंट्रेट्स से लेके कॉर्डेट्स तक। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो पहला जो पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सो सेलुलर लेवल के अंदर जो है, पहले हम सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेलुलर लेवल के अंडर जो हमारे पास आता है वो है पॉरीफेरा। इसके अंदर होता क्या है, अपनी एनसीईआरटी को साथ साथ देखते जाना। लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की वर्डिंग्स है। इसका मतलब क्या है कि सेल्स का एक गुच्छा होता है इसके अंदर, ठीक है। और एक और बात कि हमें क्या लगता है कि सिर्फ टिश्यू लेवल के अंदर जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, लेकिन जो सेलुलर लेवल है उसके अंदर भी सम डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सम डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ प्रेजेंट। इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। उसके बाद हमारे पास आता है टिश्यू। टिश्यू के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो है, इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल थी वो थी पी। इसके अंदर है C²। C² मतलब कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इन दोनों की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब ये सके भाई भाई हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, टिश्यू के अंदर डेफिनेशंस आप एनसीईआरटी से देख लेना, मैं बस आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब है कि जो सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, उनको दे आर अरेंज्ड इन द टिश्यूज़, ठीक है। सो ये जो है ये कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स है सेलुलर लेवल से। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के अंदर जो एग्जांपल है दैट इज़ ओनली पी, विच इज़ प्लैटीहेल्मिन्थेस ओनली। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स, और ईच इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमने पढ़ी लिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें दैट आर, जो रेस्ट ऑफ जो सारी बचे हैं दैट इज़ एस्केलमेंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक। और इसका जो मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गन थे ना, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शनल सिस्टम बनाया, एंड देन ईच सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि हमारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे। दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है।
अब उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि 2 टाइप्स का होता है। वन इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, और दूसरा क्या है, कंप्लीट। अब इनकम्प्लीट नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है विच इज़ प्रेजेंट टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो इसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग है, मतलब माउथ भी वही और एनस भी वही, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो है प्लैटिहेल्मिन्थस। और इसमें जो है ये देखो, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें सिर्फ यही एक ओपनिंग है, फूड यहीं से जा रहा है और यहीं से बाहर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि जो बॉडी का एक्टिव होती है ऑर्गेनिजम्स की, और इसमें क्या है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया हमारा माउथ और ये क्या हो गया हमारा एनस। उसके बाद है इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं जो हमारा कंप्लीट वाला है, ठीक है, प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस। पी फॉर प्रोटोस्टोमस, पी फॉर प्रिमिटिव, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी इसका मतलब क्या है, माउथ बिफोर एनस, मतलब कि माउथ पहले बना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और एनस बाद में। और ड्यूटेरोस्टोमस का मतलब क्या है कि एनस बिफोर माउथ, एनस पहले बनी और फिर माउथ। हम क्या है, हम ड्यूटेरोस्टोमस हैं क्योंकि हम एडवांस्ड हैं। और इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज़ व्हाट ए क्यूब एम, और इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज़ व्हाट एकाइनोडर्म से लेके कोडेट्स तक। ए क्यूब एम में क्या क्या आता है, एस्केलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और एम में क्या होगा, मोलस्का। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है। ओपन में क्या है कि सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन द ब्लड। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिलरीज वेसल्स एब्सेंट होती हैं और इसमें साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। साइनसेस का मतलब क्या है कि ब्लड जैसे ही हार्ट से पंप होता है उसके बाद वो एक कॉमन स्पेस में जाके पंप आउट हो जाता है, जिसको कि हम साइनसेस कहते हैं। दैट इज़ वाई ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन द ब्लड। और क्लोज में क्या हो रहा है कि सेल्स एंड टिश्यूज आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एक जो एग्जाम्पल है इसमें आता है हमारा आर्थ्रोपोडा, और इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं दैट इज़ एनिलिड्स, और बाकी सारे भी एनिलिडा से लेके, लेकिन एनिलिडा इज़ द फर्स्ट वन जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट टू बी ऑब्जर्व्ड इनमें, मतलब जिसमें फर्स्ट टाइम देखा गया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज सिमेट्री, एक सिमेट्री और एक जो सिलोम वाला पॉइंट है। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स। वैसे करने तो चल सारे ही हैं। अब सिमेट्री इज ऑफ 3 टाइप्स, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल में क्या है कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, जैसे कि इसका मतलब है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के थ्रू इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, अब हम इसको किसी भी प्लेन के थ्रू इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ पोरीफेरा, या जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम बहुत सारे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के थ्रू 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दोज प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड पास टू द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इनका सेंटर आ गया, मतलब कि ये इनका रेडियस आ गया ना, तो रेडियस के थ्रू बहुत सारे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, बहुत सारे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री पास करेंगे जो इस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। और इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ व्हाट सी स्क्वायर ई। सी स्क्वायर तो हमें पता ही है, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, और ई के अंदर जो है ये एक एक्सेप्शन है दैट इज़ व्हाट एडल्ट एकाइनोडर्मिड्स। और जो एडल्ट एकाइनोडर्मिटा है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, लेकिन जो लार्वा ऑफ द एकाइनोडर्म्स है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। सो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री विच पासिस थ्रू द सेंटर वो ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। जैसे इसका भी रेडियल सिमेट्री का भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है और बायलैटरल का भी, तो वो आप एनसीईआरटी से देख लेना। उसके बाद बायलैटरल में
हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो आते हैं प्लेटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक। एडल्ट इधर आ गया, सो लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म्स बायलेटरल शो करता है, वो एडवांस्ड होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज़ एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसको हम जर्म लेयर्स भी कहते हैं। उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोडाई दो, मतलब कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोट्राई मतलब तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है। डिप्लो में आ गया दो लेयर्स हैं, एक्सटर्नल इज एक्टोडर्म और इंटरनल इज एंडोडर्म। मतलब यहाँ पर जो है मीजोडर्म एब्सेंट है और ये वाला जो है इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद अगर हम डायग्राम में देखें तो ये बाहर वाली लेयर जो है ये एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है। उसके बाद अगर हम ट्रिप्लोप्लास्टिक के डायग्राम की बात करें तो इसमें तो टोटल 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, बाहर वाली होगी एक्टोडर्म, अंदर वाली होगी एंडोडर्म, और जो बीच में है दैट इज़ व्हाट, मीजोडर्म। सो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं सी स्क्वेयर, दैट इज़ सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। और अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें जो है प्लेटीहेलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे। सो इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि द लेयर दैट इज एब्सेंट इन द डिप्लोब्लास्टिक, वेरी इजी हम बता सकते हैं मीजोडर्म इज एब्सेंट। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, तो उसका एग्जांपल क्या आएगा, प्लेटीहेलमिंथस। ठीक है, हाँ, और एक और बात, डिप्लोब्लास्टिक में हमने पॉरीफेरा का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉरीफेरा में क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है, लेकिन जो हमारी जर्म लेयर्स होती है फर्दर जाके क्या बनाती हैं, टिश्यूज़। तो हमने टिश्यू से ये स्टार्ट करेंगे, पॉरीफेरा में तो टिश्यूज़ होते ही नहीं है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज़ बॉडी प्लान। 3 टाइप्स का है, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। सेल एग्रीगेट्स में हमें पता है सेल्स का गुच्छा, और इसका जो एग्जांपल था हमने पहले भी किया था दैट इज़ व्हाट, पॉलीफेरा। ठीक है, उसके बाद ब्लाइंड सैक में भी हमने कर लिया था कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही ओपनिंग होती है, और इसमें जो एग्जांपल थे वो थे सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेलमिंथस। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है ट्यूब लाइक होती है, लेकिन उसके अंदर एक और ट्यूब होती है, जिसको मैं ऐसे गट की तरह मतलब एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। मतलब ये बाहर वाली ट्यूब होगी और ये अंदर वाली, बाहर वाली होगी हमारी स्किन और अंदर वाली होगी हमारी गट। सो ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया ना। और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास आते हैं एस्करमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक। और इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज सिलोम। सिलोम दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सिलोम का मतलब क्या होता है, सिलोम क्या होता है कि एक कैविटी होती है विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, ऑन ऑल साइड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लाइंड बाय विच लेयर, मीजोडर्म। इसके बेसिस पे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज़ व्हाट, एसिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स, या फिर जिसको हम ट्रूसिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, एसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है कि कैविटी एब्सेंट होती है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है प्लेटीहेलमिंथस, सिर्फ प्लेटीहेलमिंथस इसमें आते हैं। और अगर हम इसका डायग्राम करें तो ये हो गया, और ये बाहर वाली लेयर होगी और ये अंदर वाली होगी, ये होगी हमारी एक्टोडर्म, ये होगी हमारी एंडोडर्म, और इसके बीच में क्या आ जाता है, मीजोडर्म्स के सेल्स का गुच्छा आ जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर इसके डायग्राम देख लेना। सो इसमें कैविटी तो कहीं है ही नहीं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, एसिलोमेट्स। ठीक है, उसके बाद जो अगला है दैट इज़ व्हाट, सूडोसिलोमेट्स। इसमें क्या होता है, कैविटी होती है लेकिन कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म ऑन ऑल इट्स साइड। ठीक है, इसमें क्या है, पाउचेज ऑफ मीजोडर्म होते हैं, और इसका एग्जांपल है
एस्केलमिंथिस। और उसके बाद हम सूडोसोलोमेट्स का डायग्राम देखें तो इसमें क्या है कि अंदर वाली लेयर हमारी ये है, सॉरी बाहर वाली है एक्टोडर्म, ये अंदर वाली है एंडोडर्म। और ये जो है ना हमारे पास ये क्या है, पाउचेस ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, तो ये जो खाली जगह ये हमारे पास एक तरह की कैविटी है, लेकिन ये कैविटी चारों तरफ से मीजोडर्म से नहीं लाइन, इस साइड इसके क्या आ रहा है एंडोडर्म और इस साइड इसके अंदर क्या आ रहा है एक्टोडर्म। सो दीज आर सूडोसिलोमेट्स, मतलब ट्रू सिलोमेट्स नहीं है ये। उसके बाद यू सिलोमेट्स आ जाए जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सिलोमेट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी कैविटी एग्जैक्टली प्रेजेंट होती है, जिसका हम डायग्राम करते हैं, लेकिन पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक, मतलब एस्केलमिंथिस के बाद क्या होता है एनेलिडा, और उससे लेके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे क्या होते हैं ट्रू सिलोमेट्स। और इसके अंदर डायग्राम जो है वो है हमारी ये डायग्राम। अब इसके अंदर क्या है, डायग्राम कुछ ऐसा है, बाकी आप एनसीईआरटी में देख लेना। ये अंदर वाली क्या है, ये क्या है आपकी बाहर वाली, सॉरी एक्टोडर्म, ये क्या है एंडोडर्म, और ये जो है ये आपकी मीजोडर्म है। इसके अंदर क्या है, ये कैविटी है, ये जो रेड से मैंने बनाई है। सो कैविटी तो चारों तरफ से, इधर भी मीजोडर्म, इधर भी मीजोडर्म, इधर भी सारी तरफ से मीजोडर्म से लाइन है। तो ये क्या है हमारे ट्रू सिलोमेट्स। सो ये जो स्पेस है ये आपकी क्या आ गई, सिलोम आ गई। जो अगला पॉइंट है दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड विद द सेगमेंट्स विद द सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ना एटलीस्ट सम ऑर्गन्स का रेपिटेशन होना चाहिए उन सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है, दैट इज़ व्हाट अर्थवर्म्स। और अर्थवर्म कौन सा पैटर्न शो करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। लेकिन अगर हम अदर एग्जाम्पल्स की बात करें वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज़ इसको आपने याद करना है ए और सी से। ए के अंदर आपके पास आते हैं एनेलिडा। ठीक है, और उसके बाद ए पे क्या आता है, नेक्स्ट ए पे आता है आर्थ्रोपोडा, और सी पे क्या आता है कॉर्डेट्स। सो ये हो गया आपके एग्जांपल्स। एनेलिडा वाला एनसीईआरटी में दिया है, जो कि अर्थवर्म का एग्जांपल्स इन्होंने दिया है। जो लास्ट पॉइंट हमारा बचा है दैट इज़ नोटोकोड। नोटोकोड के अंदर जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं मेन याद करने वाले, कि नोटोकोड जो है वो मीजोडर्म से डेराइव्ड है और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है डोर्सली प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे। ठीक है, पीछे प्रेजेंट होता है। Mesoderm derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स जिनके पास नोटोकोड प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर नोटोकोड एब्सेंट है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। बस इसमें इतना ही था। और जो एक पॉइंट आपका रह गया था जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आप एक देखना हो तो देख लेना। यूसिलोमेट्स जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, शेजोसिलोम, स्पेलिंग का देख लेना, और एंटेरोसिलोम। शेजोसिलोम का मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ व्हाट इस्क्योरैम, और इसके रैम के अंदर क्या क्या आता है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और उसके बाद जो एंटेरोसिलोम्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय वॉल ऑफ गट। ठीक है, और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है काइनोडर्मेट्स और
coordinates. ठीक है. So by this way we end up with this topic of basis of classification. Thanks for watching. I hope that you liked this video. Stay tuned for more videos like this, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Thanks.